भूषण ज्वेलर्स। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल में बेहतर रोजगार सृजन, आर्थिक संसाधनों और प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए सभी राजनीतिक दलों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा। कुलदीप सिंह पठानिया सोमवार को सोलन जिला के बद्दी में कार्यरत भटियात विधानसभा क्षेत्र के कर्मचारियों एवं कामगारों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य संसदीय सचिव रामकुमार चौधरी ने दून विधानसभा क्षेत्र में पधारने पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का स्वागत किया। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ संसाधन सीमित हैं। प्रदेश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तथा रोजगार एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र से बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ क्षेत्र एवं परवाणु तक प्रदेश पथ परिवहन निगम की बस सेवा शीघ्र आरंभ की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मामला उच्च स्तर पर विचाराधीन है और औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं। उन्होंने प्रदेश के अन्य जिलों से बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ तक आवश्यकता अनुसार बस सेवा आरंभ करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र से बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ क्षेत्र एवं परवाणु तक प्रदेश पथ परिवहन निगम की बस सेवा शीघ्र आरंभ की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ में कार्यरत कर्मचारियों और कामगारों की समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय विधायक एवं मुख्य संसदीय सचिव रामकुमार सतत क्रियाशील हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जन समस्याओं का समयबद्ध समाधान सदैव प्रदेश सरकार की प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल आरंभ किया जाना चाहिए जो प्रदेश के सभी रोजगार और उप रोजगार कार्यालयों से जुड़ा हो। इस पोर्टल पर विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार की जानकारी होनी चाहिए ताकि युवाओं को बेहतर रोजगार त्वरित उपलब्ध हो सके। कुछ यहाँ पर अभी जो सम्मेलन हुआ उसमें उठे हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट का भी जिक्र है। 75% हिमाचलियों को जो एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, चाहे मैनेजमेंट में मिले चाहे वर्कर के रूप में मिले, वो विषय रामकुमार जी ने यहाँ उठाए हैं। कुछ वर्कर्स के माध्यम से उठे हैं और जो वेजेस का विषय आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, इन सब विषयों को बड़ी गंभीरता से देखकर एक पहले तो इंडस्ट्री विभाग के हमारे जो सामान्य मंत्री हैं उनके ध्यान में लाया जाएगा, नहीं तो फिर विधानसभा में मैं जो है इन सब के साथ बैठ के वहाँ मीटिंग करेंगे और इस बात को सुनिश्चित करें कि मिनिमम वेजेस जो कार्यकर्ता को कानूनन मिलनी है वो मिले और जो इंडस्ट्री उसको वायलेट कर रही है उसके खिलाफ कानूनन एक्शन हो। और ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। लोग चल रहे हैं, कोई भी अलग से उद्योगों के लिए कानून नहीं आया है, ना सरकार ने किसी ने पहल की है। वर्कर 15 से 20 साल एक कंपनी को देता है, लेकिन 15-20 साल होने के बाद वर्कर को निकाल दिया जाता है। उसको आदत हो चुकी है उसी काम की, लेकिन वो कोई और काम नहीं कर सकता। ये आप विषय मैंने अंदर भी कहा है। अब जहाँ जहाँ आवश्यक होगा विधानसभा के माध्यम से एक तो हम मीटिंग करेंगे, दूसरा ये विषय विधानसभा में जब उठेंगे सामान्य विधायकों के द्वारा तो उन विषयों पर गंभीरता से विचार करते हुए कहीं भी नियमों कानूनों में जो भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी या नई नीति कोई बनाने की आवश्यकता होगी उसमें विधानसभा का पूरा सहयोग। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्री के भी अपने कोई इश्यूज़ हैं और इंडस्ट्री भी जो है जिस तरह से यहाँ स्थापित हो जानी चाहिए थी उसमें थोड़ा जो है ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये विषय भी हमारे ध्यान में आया है और हम कोशिश करेंगे कि सरकार मुख्यमंत्री जी से और उद्योग मंत्री जी से विशेष रूप से इस विषय को उठाकर जो है इंडस्ट्री यहाँ रहे, क्योंकि ये पैकेज के माध्यम से यहाँ आई थी। लोगों को रोज़गार मिल रहा है, इंडस्ट्री के लोग भी विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, टैक्स के रूप में रेवेन्यू दे रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री भी रहे और वर्कर्स भी रहे, इस बात को सुनिश्चित करें। सर, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है पट्टा और इस तरफ पड़ता है। हमने एक अभी 3-4 दिन पहले एक रिपोर्ट देखी तो इंडस्ट्री में अभी बरोटीवाला थाने के अंदर ही इतनी स्ट्रेंथ हो गई है कि पुलिस के कुछ जवानों का कहना था कि अगर पट्टा में एक चौकी खुल जाए और अपना जो हरियाणा बॉर्डर पे वहाँ पुलिस का एक बैरियर हो और एक इस जो कालका वाला रोड है उसके ऊपर एक बैरियर बन जाए, क्योंकि कई बार कुछ अपराध ऐसे होते हैं कि जो ऊपर होते हैं लेकिन पुलिस पे पहुँचते कुछ अपराधी भाग जाते हैं। तो पट्टा की तरफ सर मैं विधायक जी से भी क्वेश्चन और सरकार से भी क्वेश्चन चाहता हूँ कि पट्टा के लिए लोगों को अगर पुलिस चौकी की राहत मिले तो सरकार क्या कर सकती है?
राम कुमार जी आप बोल रहे हैं। हाँ, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि हमारे जो पट्टा क्षेत्र है उसमें एक चौकी जो है वो स्थापित की जाए। और उससे पहले मैंने कालू झंडा जो हमारा बॉर्डर एरिया यूनिवर्सिटी एरिया है वहाँ पे चिट्टे का प्रचलन हो रहा है, उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये मामला उठाया है और उनसे विशेष चर्चा हुई है। बद्दी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक डीएसपी ट्रैफिक जो है यहाँ बिठाया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ये बात कही है कि हम बद्दी को जो है और फोर्स देंगे। और अभी जो 2 रिजर्व आई थी उसमें एक परमानेंट रिजर्व जो है वो बद्दी में रहेगी। ऐसा परसों मेरी डीजी साहब से बात हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि बद्दी को और स्ट्रेंथन किया जाएगा। बद्दी से रजनीश ठाकुर की रिपोर्ट।